19 मई 2025 की शाम लगभग 4 बजे के आसपास से सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म पर एक खबर है वो बहुत तेजी के साथ में वायरल होने लगती है। अब चाहे इंस्टाग्राम हो, यूट्यूब हो, ट्विटर हो और या ही फेसबुक हो, साथ ही न्यूज चैनल के जो अलग अलग पोर्टल होते हैं उन सभी पर ये जो खबर है ये बहुत तेजी के साथ में वायरल होने लगती है। बिहार के चर्चित यूट्यूबर मनीष कश्यप को आप मेरे पीछे देख सकते हैं, इनको दौड़ा दौड़ा कर कुत्ते की तरह पीटा है। ये खबर सच थी या नहीं थी और इसके बाद देर रात हो जाती है और लोग ये जानने की कोशिश के अंदर जुट जाते हैं हर मामला क्या है, क्योंकि मनीष कश्यप की तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई थी और ना ही कोई एफआईआर दर्ज हुई थी। लेकिन हर कोई जानना चाहता था कि आखिरकार मामला यहाँ पर क्या है, क्योंकि मनीष कश्यप जो है वो काफी चर्चित यूट्यूबर है और उनका अपना एक फेस है, उनकी एक फेस वैल्यू है, एक पहचान है। दरअसल 20 मई 2025 की सुबह लगभग 9 बजे के आसपास की बात है। मनीष कश्यप के नाम से एक वेरीफाइड दोस्तों फेसबुक आईडी है फेसबुक के ऊपर, और उस फेसबुक आईडी के ऊपर 2 फोटो अपलोड कर दिए जाते हैं जो कि हॉस्पिटल के किसी बेड के फोटो होते हैं, जो आप मेरे पीछे भी देख सकते हैं। एक व्यक्ति है जो बेड पर लेटा हुआ है, ये है। दोनों साइडों के अंदर 2 नर्स खड़ी हुई हैं, एक ये खड़ी और ये खड़ी, और ये तीमारदारी के हिसाब से इसको देख रही है यहाँ पर। और साथ ही साथ एक मैसेज यहाँ पर दे दिया जाता है, कश्यप जी अस्पताल में भर्ती हैं, आप सब उनके स्वास्थ्य की कामना कीजिए, टीम मनीष कश्यप। ऐसा एक मैसेज पोस्ट कर दिया जाता है जो फेसबुक के ऊपर है। इसके ऊपर जो फोटो है 2, उस पर रिएक्शन यहाँ पर देखने की कोशिश की जाती है। लगभग इसके ऊपर 45,000 लोगों ने रिएक्शन भी दिया हुआ था और साथ ही साथ इसमें 40,000 लोगों ने लाइक भी किया हुआ है। और कहीं ना कहीं यहाँ पर ये दिखाने की कोशिश की जा रही थी कि हम भी भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं कि मनीष कश्यप आप जल्द से जल्द स्वस्थ हो जाएं। और साथ ही यहाँ पर मैं आगे और बढ़ता हूँ, और इसके अलावा लगभग 8,000 लोग इसमें ऐसे भी थे जिन लोगों ने दुख प्रकट करते हुए इसमें एक ऐसी इमोजी भी शेयर की हुई थी, ऐसी एक इमोजी दिखाई थी जिसमें कि आंसू निकल रहे हैं, जिनको बहुत ज्यादा यहाँ पर तकलीफ हुई थी। मनीष कश्यप की पिटाई का यहाँ पर दुख था। साथ ही इसमें और देखने की कोशिश की जाती है इनके फेसबुक के पोस्ट में, तो इसके अंदर 1500 लोग ऐसे भी थे कि जो 1500 से ज्यादा हंसते हुए लोग इमोजीज डालते हैं कि जो भी हुआ है अच्छा हुआ है, बहुत शानदार हुआ है, खूब दौड़ा दौड़ा कर पीटा, और जैसा भी उनके दिमाग में था उन्होंने इस तरीके के कमेंट किए मनीष कश्यप के ऊपर। और इसमें लगभग 1000 लोग ऐसे भी निकल के आए जिन्होंने अपना हार्ट दिया है मनीष कश्यप को, यानी कि उन्होंने कहीं ना कहीं तो भगवान से और कहीं ज्यादा गहराई से मांग कर रहे थे कि जल्द से जल्द मनीष कश्यप ठीक हो जाए। दोस्तों कैसे हैं आप लोग, मैं इमरान मलिक। दोस्तों आज की जो सच्ची घटना है जो आज मैं बताने वाला हूँ, ये कहानी मई 2025 की पटना के अंदर मेडिकल कॉलेज, इसका नाम है PMCH पटना मेडिकल कॉलेज, यानी कि आप उसे हॉस्पिटल भी कह सकते हैं। और इसका एक वार्ड है वार्ड, और उसके अंदर एक मरीज भर्ती होता है और उस मरीज को देखने के लिए त्रिपुरारी कुमार उर्फ मनीष कश्यप, जो कि बहुत ही ज्यादा फेमस यूट्यूबर हैं बिहार के अंदर, जो बिहार की राजनीति को लगातार उछालते रहते हैं और देश के अलग अलग मुद्दों पर भी वो लगातार चर्चा करते रहते हैं, उस पर बनाते हैं, उस पर रिएक्ट करते हैं और सरकार को घेरते हैं और लोगों की प्रतिक्रियाएं भी यहाँ पर लेते हैं। और दोस्तों कुछ दिन पहले वो बीजेपी के अंदर भी जिन्होंने ज्वाइन की थी और उसके बाद उन पर 2 हिस्सेदारी थी, तो लोग यूट्यूबर के रूप में भी जानते थे उनको और दूसरी तरफ उनको भारतीय जनता पार्टी के नेता के रूप में भी। 20 मई 2025 की उनका दोस्तों एक परिचित मरीज होता है जो कि GBS बीमारी से यहाँ पर पीड़ित होता है। वो उसका हाल जानने के लिए वहां पर गए हुए थे और 1-2 उनके साथी भी बताए जा रहे हैं। वहीं पास में एक डॉक्टरनी भी खड़ी हुई थी जो उनसे बात कर रही थी, और डॉक्टरनी की तरफ वो देखते हुए मनीष कश्यप उससे कुछ पूछने की कोशिश करता है अपने उस मरीज के बारे में, और शायद ये जानकारी वो ले रहा था कि आखिर उसका मरीज कब ठीक होगा, कैसे ठीक होगा, इस तरीके की कुछ बात की जा रही थी। लेकिन जो डॉक्टरनी होती हैं जो वहाँ पर बात करती हैं, वो डॉक्टरनी वहाँ पर शांत हो जाती हैं, कोई रिएक्ट नहीं करती। यहाँ पर मनीष कश्यप को कुछ अजीब लगता है, क्योंकि जिस तरीके से मनीष कश्यप उस डॉक्टरनी से बात करता है, उसकी जो भाषा शैली है, उस भाषा शैली से डॉक्टरनी को बुरा लगा, अपमान किया। तभी डॉक्टरनी यहाँ पर गुस्सा हो जाती है और गुस्सा होने के बाद कहती है कि जो तुम्हारी जो भाषा है
वो अच्छी नहीं है और क्या तुम्हें बात करने की बिल्कुल भी तमीज नहीं है। अब ऐसे में मनीष कश्यप की ईगो हर्ट हो जाती है। मनीष कश्यप को यहाँ पर बुरा लग जाता है क्योंकि वो देश के जाने माने यूट्यूबर हैं, ऐसा उनको लगता है, और उनको बहुत बड़ी संख्या में लोग जानते हैं, उसको पहचानते हैं, उसकी जो फॉलोअर्स है उनकी फैन फॉलोइंग है काफी अच्छी है। अब ऐसी स्थिति में मनीष कश्यप को यहाँ पर गुस्सा आ जाता है। अब उसके बाद वो अपना मोबाइल निकालते हैं, वहां पर अपनी टीम से वहां पर वो बोलते हैं और कहते हैं कि करियर रिपोर्टिंग यहाँ पर दिखाने की कोशिश कीजिए और दिखाने के लिए कि पीएमसीएच के अंदर यहाँ पर हो रहा है। अब जैसे ये होता है और वो उसके बाद मनीष कश्यप जोल जोल ने बोलना शुरू कर देता है। अब यहाँ पर डॉक्टर ने कहती हैं कि आप यहाँ पर इतनी तेज बात क्यों कर रहे हैं, यहाँ पर मरीज लेटे हुए हैं और यहाँ पर वार्ड के अंदर इस तरीके से चीखना चिल्लाना सही नहीं है, इनको परेशानी होगी। अब यहाँ पर दोस्तों दोनों के अंदर कहासुनी यहाँ पर हो जाती है। अब जो डॉक्टर नहीं होती है वो भी थोड़ी तेज आवाज में यहाँ पर बात करना शुरू कर देती है और दूसरी तरफ मनीष कश्यप वो उससे भी ज्यादा तेज बोलना शुरू कर देता है। अब ये जो बात थी, अब ये वार्ड से बात बाहर निकलकर पहुंच जाती है। अब एक के बाद एक लगातार कई लोगों के पास पहुंच जाती है और ये बात कई डॉक्टरों तक पहुंच जाती है। जब डॉक्टर वहां पर कई पहुंच जाते हैं तो मनीष कश्यप और तेजी से बोलना स्टार्ट कर देता है। डॉक्टर होते हैं वो अपना आपा खो देते हैं और जब अपना आपा खोते हैं यहाँ पर तो मनीष कश्यप को यहाँ पर पीटना शुरू कर देते हैं और उसकी हालत खराब कर देते हैं। अब ये बताया जाता है, ऐसा दावा किया जाता है कि मनीष कश्यप को दौड़ा दौड़ा कर यहाँ पर पीटा जाता है। अब हालांकि यहाँ पर मनीष कश्यप अपनी जान बचाने की कोशिश करता है लेकिन वो भाग नहीं पाता, वहां से अपनी जान नहीं बचा पाता है। वहां पर जो पीटने वाले लोग थे वो ज्यादा थे डॉक्टर, और पीटने वालों की संख्या कम थी। अब जैसे जैसे यहाँ पर पता चलता है तो इसके बाद जूनियर डॉक्टरों का यहाँ पर जमघट लग जाता है, भीड़ इकट्ठा हो जाती है, तांता लग जाता है और उसके बाद बात दूर पहुंच जाती है और शोर सुनने के बाद यहाँ पर और भी लोग इकट्ठे होने लगते हैं। अब यहाँ पर हंगामा खड़ा हो जाता है और इसके बाद पीएमसीएच अस्पताल के अंदर जो पुलिस वालों की वहां पर तैनाती होती है और बात वहां तक पहुंच जाती है उन पुलिस वालों तक। अब पुलिस वाले भी वहां पर पहुंच जाते हैं। अब जो डॉक्टर होते हैं वो वहां पर बताया जाता है कि उसको बंधक बना लिया है, लगभग मनीष कश्यप को एक कमरे के अंदर 3 घंटे तक बंद करके रखा। अब यहाँ पर था दोस्तों हंगामा बढ़ने लगता है। अब कई कश्यप के जो समर्थक हैं वो लगातार वहां पर पहुंचने लगते हैं। समर्थकों की संख्या उतनी नहीं थी जितने डॉक्टरों की थी। अब डॉक्टर वहां पर जिद पर अड़ जाते हैं कि उन्होंने मैडम के साथ बदतमीजी की है, अभद्र व्यवहार किया है। और डॉक्टरनी के बारे में यहाँ पर बताया जाता है कि डॉक्टरनी के जो पिता हैं वो बिहार पुलिस के अंदर सब इंस्पेक्टर की पोस्ट पर हैं और जो भी थी वो अपनी रेपो के लिए अपने रेस्पेक्ट के लिए कि डॉक्टर से ये इस तरीके से बात नहीं कर सकते। यहाँ से लगातार ये बढ़ रही थी, 3 घंटे हो जाते हैं, काफ़ी गहमा गहमी यहाँ पर हो जाती है और आखिरकार पुलिस वाले जब यहाँ से छुड़ाने की मनीष कश्यप को कोशिश करते हैं तो कहा यह भी जा रहा है कि मनीष कश्यप को लिखित में माफ़ीनामा देना पड़ा कि जो भी हुआ है वो गलत हुआ है, इसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। और इस तरीके से कुछ मनीष कश्यप ने लिखित में दिया। इसके बाद मनीष कश्यप को छोड़ा गया। अब मनीष कश्यप यहाँ से अलग चले जाते हैं। जो इसका पीर बहूर थाना होता है उसमें एक एसएचओ होते हैं अब्दुल हलीम, और किसी भी प्रकार से ना ही डॉक्टरों की तरफ से और ना ही मनीष कश्यप या उसकी टीम की तरफ से कोई तहरीर दी गई है। जबकि मनीष कश्यप के साथ में मारपीट की गई है, डॉक्टरों ने उसके साथ मारपीट की है, उसको दौड़ा दौड़ा कर मारा है क्योंकि उसने डॉक्टरनी के साथ अभद्र व्यवहार किया था। अब यहाँ से दोस्तों बताने वाले ये भी बताते हैं कि अगर मनीष कश्यप की तरफ से कोई भी तहरीर जाती है तो 2 डॉक्टरों की तरफ से भी तहरीर जाती और उधर महिला डॉक्टर के साथ जो अभद्रता की गई है तो उससे जो मामला होता है कि मामला कहीं बढ़ ना जाए और इसलिए मामला खत्म हो जाता है। लेकिन अगले ही दिन जिस तरीके से मनीष कश्यप की तरफ से उसका वेरीफाइड जो फेसबुक जो अकाउंट है उस पर एक पिक्चर अपलोड की जाती है और बताया जाता है कि मनीष कश्यप हॉस्पिटल में भर्ती हैं। आप पीछे देख सकते हैं कि वाकई मनीष कश्यप के साथ में बहुत ज़्यादा मारपीट की गई है। अब आगे इसमें क्या होता है, इस घटना को लेकर 2 धड़ों के अंदर बढ़ जाते हैं। एक धड़ा वो था जो समर्थन में थे डॉक्टरों के कि ये जहाँ भी जाते हैं बेवजह लोगों को ये परेशान करता है। लोगों ने यहाँ पर कमेंट लिखना भी शुरू कर दिया था और भरमार तरीके से कमेंट लिख रहे थे क्योंकि दोस्तों यहाँ पर कई बड़े YouTube चैनलों पर उन लोगों ने इस पर पूरी जो कहानी है वो बनानी शुरू कर दी थी, वो कहानी बताना शुरू कर दिया था, घटनाक्रम क्या था
उसके बारे में बताना शुरू कर दिया था और उसके बाद लोगों की प्रतिक्रिया आनी शुरू हो गई। अब जो लोगों की जो प्रतिक्रिया है वो समर्थन में भी आता है, मनीष कश्यप के समर्थन में, कि इसके साथ जो हुआ है वो गलत हुआ है, पुलिस को इसमें कार्रवाई करनी चाहिए। और वैसे ही अभी ये बीजेपी के नेता हैं और इसमें बड़े नेताओं को भी इन्वॉल्व होना चाहिए। और जो पीएमसीएच है, और जब ये इस तरीके का व्यवहार कर रहे हैं एक चर्चित यूट्यूबर के साथ, तो ये आम लोगों के साथ, तीमारदारों के साथ किस तरीके का व्यवहार करते होंगे, और ये कितनी अफसोसजनक बात है। अब इस तरीके से अलग अलग लोग अलग अलग तरीके की बात कर रहे हैं जब ऐसी प्रतिक्रियाएं निकल कर सामने आती हैं। लेकिन दोस्तों अभी तक ना तो डॉक्टर की तरफ से कोई एफआईआर दर्ज कराई गई है और ना ही मनीष कश्यप की तरफ से कोई एफआईआर दर्ज कराई गई है। तो दोस्तों यही बड़ी वजह है कि मनीष कश्यप ने, हो सकता है कि इसके बाद मनीष कश्यप ने एफआईआर नहीं कराई है। तो मैंने यही माना जा सकता है कि मनीष कश्यप ने जानबूझकर उस डॉक्टर के साथ में बदतमीजी जरूर की हुई, क्योंकि पहले ही उस आदमी के ऊपर 18 मुकदमे दर्ज हैं। दोस्तों इस पर आपकी क्या राय है, मैं आपसे जानना चाहता हूं। जो भी आपकी राय है हमें कमेंट करके बताइए। वीडियो कैसी लगी वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तब तक मिलता हूं अनदर वीडियो में। जय हिंद।